पहलगाम हमले का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में भी उठा है। हमले की वैश्विक नेताओं ने भी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि नागरिकों को निशाना बनाना अस्वीकार नहीं है। इससे किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र में भारत की ओर से हुए भविष्य डिजिटल नागरिक को सशक्त बनाना एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी कि डीपीआई की ओर से विशेष कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र के दूतों और नेताओं ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष फिलेमोन यांग ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए हमलों के पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। नागरिकों को निशाना बनाना अस्वीकार है और इसे किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं भारत के कश्मीर में पहलगाम में हुए भीषण आतंकवादी हमले के पीड़ित परिवारों के साथ हैं। आइए हम पीड़ितों को याद करें और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने वाले आतंकवादियों द्वारा की गई इस नृशंस और अमानवीय हिंसा की स्पष्ट रूप से निंदा करें। एक राष्ट्र के रूप में हम इस बड़ी क्षति पर शोक मना रहे हैं। मैं इस दुख की घड़ी में भारत के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को धन्यवाद देता हूं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने कहा है कि भारत जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए क्रूर आतंकी हमले में जानमाल के नुकसान पर शोक व्यक्त करता है। संयुक्त राष्ट्र और दुनिया को नागरिकों और पर्यटकों के खिलाफ किए गए ऐसे आतंकवादी की सार्वजनिक रूप से निंदा करनी चाहिए जिसका कोई औचित्य नहीं हो सकता है। उन्होंने भारत के उन सभी मित्रों और भागीदारियों का आभार व्यक्त किया है जिन्होंने संवेदना व्यक्त की है, इस कठिन समय में हमारे साथ एकजुटता दिखाई है और आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की है। अवर महासचिव और डिजिटल क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष दूत अमनदीप सिंह गिल ने भी आतंकी हमले में अपने प्रियजनों को खोने वाले लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। ब्राजील के उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत नार्बर्टो मोरेटी ने भी आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मुख्य डिजिटल अधिकारी रॉबर्ट ऊप ने हमले पर अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में हुए हमले के पीड़ित के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अरुण सुंदरराजन ने कहा है कि मैं भारत सरकार और हाल ही में हुए अक्षम्य आतंकी हमले में नुकसान झेलने वाले लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।